भाजपा विधायक दल के नेता बाबूलाल मरांडी को झारखंड हाईकोर्ट से तगड़ा झटका लगा है। दरअसल विधानसभा स्पीकर के न्यायाधिकरण यानी ट्रिब्यूनल में बाबूलाल मरांडी के मामले की सुनवाई चल रही है। इस मामले में बाबूलाल मरांडी शुरू दिन से कहते रहे हैं कि स्पीकर का जो रवैया है वह पक्षपातपूर्ण है। उनके पक्ष को सुने बिना ही पूरे मामले को जजमेंट पर रख दिया गया है। लिहाजा उन्होंने अपनी बात को लेकर के झारखंड हाईकोर्ट में गुहार लगाई थी और इस पूरे मामले को लेकर के अपनी बात रखने की कोशिश की थी। ये मामले ये मामला जो बाबूलाल मरांडी ने दाखिल किया था याचिका के माध्यम से, वो झारखंड हाईकोर्ट में सुनवाई भी हुई थी। पिछले दिनों इसे होल्ड पर रखा गया था, यानी फिर सुनवाई पूरी होने के बाद जजमेंट के लिए रखा गया था। आज यानी मंगलवार के दिन इस मामले को सुनते हुए माननीय हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया है। खारिज इस बुनियाद पर किया गया है कि जब स्पीकर के ट्रिब्यूनल में इस मामले की सुनवाई चल रही है, यानी स्पीकर के न्यायाधिकरण में जब इस मामले को सुना जा रहा है, ऐसी स्थिति में झारखंड हाईकोर्ट बीच में इसमें इंटरप्ट नहीं करेगा, बीच में सुनवाई नहीं करेगा। लिहाजा ये जो मामला है, ये जो याचिका है, वो सुनवाई योग्य नहीं है। इस बुनियाद पर झारखंड हाईकोर्ट ने बाबूलाल मरांडी की याचिका को खारिज कर दिया है। दरअसल बाबूलाल मरांडी जो है वो इस मामले को लेकर के शुरू दिन से ये अपना पक्ष रखते रहे हैं कि उनके पक्ष को सही तरीके से नहीं सुना जा रहा है, उनके गवाहों को पूरी तरह से नहीं सुना जा रहा है। उनका जो अपना रिएक्शन है, जो उनका अपना पक्ष है, उसको पूरी तरह से सुनना चाहिए। लेकिन न्यायाधिकरण पर यह आरोप लगाने की कोशिश की है बाबूलाल मरांडी ने कि उनके पक्ष को नहीं सुना गया, लिहाजा जो जजमेंट आएगा वो पूर्ण रूप से सही नहीं होगा। जबकि न्यायाधिकरण में लगातार इस मामले की सुनवाई हुई, दोनों पक्षों ने अपनी अपनी बातें रखी हैं। जब बाबूलाल मरांडी को ऐसा लगा कि न्यायाधिकरण में इस मामले की सुनवाई अच्छे से नहीं हो पा रही है और उनके पक्ष को पूरी तरह से नहीं सुना जा रहा है, लिहाजा उन्होंने झारखंड हाईकोर्ट का रुख किया और यहाँ पर याचिका दाखिल की और इस मामले को लेकर के उन्होंने अपनी बात रखने की कोशिश की। लेकिन कई सुनवाई के बाद जब आज इस पर जजमेंट आने की बारी थी, तो माननीय हाईकोर्ट ने इस बुनियाद पर इस याचिका को खारिज कर दिया कि स्पीकर के ट्रिब्यूनल में मामले की सुनवाई चल रही है, लिहाजा इस बीच में झारखंड हाईकोर्ट इस मामले को नहीं सुनेगा, लिहाजा ये सुनवाई योग्य याचिका नहीं है, लिहाजा इस बुनियाद पर इस याचिका को खारिज की जाती है। तो जाहिर सी बात है, बाबूलाल मरांडी के लिए बहुत बड़ा झटका है। बाबूलाल मरांडी को पूरा भरोसा था कि उन्हें कहीं न कहीं अब आगे राहत मिलेगी। अब देखने वाली बात यह होती है कि आगे वो क्या करते हैं, क्या कुछ कानूनी सलाह मशवरा करते हैं। आपको बता दें कि स्पीकर के न्यायाधिकरण में यानी ट्रिब्यूनल में बाबूलाल मरांडी के मामले की 30 अगस्त को ही सुनवाई पूरी हो चुकी है। वो जजमेंट के लिए उसे फिलहाल होल्ड पर रखा गया है। बाबूलाल को डर है कि ये जो सुनवाई है उनके खिलाफ जा सकती है, लिहाजा उन्होंने हाईकोर्ट की शरण में जाने का निर्णय लिया था। फिलहाल बाबूलाल मरांडी की तरफ से कोई रिएक्शन नहीं मिल पाया है। जस्ट अभी झारखंड हाईकोर्ट की तरफ से ये सुनवाई की बात सामने आई है। जैसे ही उनका रिएक्शन मिलेगा उस बात को भी हम रखेंगे, और भी राजनीतिक दल इस बारे में क्या कहते हैं उस बारे में भी आपको बताएंगे। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यह है कि झारखंड हाईकोर्ट से बाबूलाल मरांडी को बड़ा झटका लगा है, उनकी याचिका को खारिज कर दिया गया है। अब सवाल ये भी उठ रहे हैं कि अब स्पीकर के ट्रिब्यूनल के द्वारा कब तक इस मामले को होल्ड में रखा जाता है, यानी कब न्यायाधिकरण इस मामले की सुनवाई पूरी करता है, कब आप अपना जजमेंट देता है। क्योंकि लंबे समय तक ये होल्ड में है मामला, लिहाजा बाबूलाल को इस बात का डर यही सता रहा था कि ये जो सुनवाई है उनके खिलाफ जा रही है, लिहाजा उन्होंने कोर्ट में जाने का निर्णय लिया। अब देखने वाली बात ये होती है कि कोर्ट की शरण में जाने के बावजूद भी जब बाबूलाल मरांडी को राहत नहीं मिलती है, तो अब क्या उनके पास विकल्प बचते हैं, ये तो कानूनी राय मशवरा करने के बाद ही सामने आ सकता है। लेकिन दूसरी तरफ ये भी देखना बेहद जरूरी हो जाता है कि न्यायाधिकरण की तरफ से यानी ट्रिब्यूनल की तरफ से कब मामले की सुनवाई का जो जजमेंट है, क्योंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है, जजमेंट कब आना है, इस बारे में कब उनका जजमेंट आता है और उनका जजमेंट क्या होता है, ये भी कहीं ना कहीं झारखंड की राजनीति को बहुत हद तक प्रभावित करेगा। आपको स्मरण है कि झारखंड में अगले 2 साल के अंदर विधानसभा चुनाव होने वाले हैं। बीजेपी जो है अभी से ही कहीं ना कहीं लोकसभा और विधानसभा चुनाव की तैयारियां शुरू कर दी हैं। पिछले दिनों में अमित शाह का दौरा, झारखंड का दौरा हो चुका है। 2 दिवसीय कार्यकारिणी की जो बैठक है बीजेपी की, वो संथाल में हुई है। तो बीजेपी अपने तौर पर कहीं ना कहीं चुनावी तैयारियों में लग गया है। बाबूलाल मरांडी बीजेपी में एक बड़ा आदिवासी चेहरा है, बड़ा ट्राइबल चेहरा है। जेवीएम के विलय के बाद बाबूलाल मरांडी को बीजेपी में आना हुआ है, लिहाजा अब कहीं ना कहीं बीजेपी इस पर क्या रिएक्शन देती है वो भी देखने वाली बात होगी। कहीं ना कहीं ये जो है बाबूलाल मरांडी के साथ ये जो सेटबैक है बीजेपी के लिए भी ट्रीट किया जाना चाहिए, बीजेपी के लिए भी एक झटका के तौर पर देखना चाहिए।
बहरहाल बीजेपी की तरफ से रिएक्शन नहीं आया है, उसका भी हम इंतजार करेंगे। लेकिन अभी की सबसे बड़ी खबर यही है कि झारखंड हाई कोर्ट से बाबूलाल मरांडी को राहत नहीं मिली है, उनकी याचिका को हाई कोर्ट ने खारिज कर दिया है। वेलकम टू चाचा मामा दंगल। हास्य अदाकार संजय मिश्रा से गुजारिश है कि वह अखाड़े में कूदे और फुलटूस को ट्रॉफी से नवाजे। लगता है समाधि ले ली। अरे बुला रहे हैं। अरे बोल रहे हैं कि बुला लो। टॉप टेक सीमेंट, जो जोड़े तो छोड़े नहीं, मजबूती ही हमारी पहचान।